श्री बिहारी दास हरदास को जीवत है मुख चार। बिगड़ी ले संहार के मेरी कुंज बिहारिन बार। और नए सो कर सके अपने न को प्रतिभार। अनंत जन्म की भूल को जिनमें डारे खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुम ते सब कुछ हो। मैं तेरी हूँ नावरी तू मेरी हित प्राण। जान न दे जो जगत में परसों पद सुखना। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहास। आते तुम जो कहता ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर। यह बात तुम्हारे हाथ है मेरे सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवनान गति मेरे चरण कमल मम्मान। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्न तु यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रगभ्याम हरिदास मूर्ति साधो न विदभो हरिदास पुण्य। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज। श्री हरिदास सौरव सुतनु मनसु श्री हरिदास निश दो सुआको। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विद विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखों। परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुर्य मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर श्री प्रेम सहेली स्वरूप ललिता स्वरूप अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके विहरी विहरंजू श्रीधाम वृंदावन चंजू। गुरुजन आचार्यजन रसिक जन प्रेमी जन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास श्री। प्रेमी जनों कुंज बिहारिन को भजन यही खेम कुशलाग। रसिक नंदन सो मिले कह सुनवे की बात। जिनके हृदय कमल में
एकमात्र प्रभु के मिलन की आकांक्षा, निरंतर उसी लक्ष्य को निभाते हुए नाम जप, तो फिर उनका जो है बोलना, कहना, सुनना सामान्य प्राणियों से नहीं रहता है। उन्हीं के पास बैठना होता है, उन्हीं से बोलना होता है। व्यवहार क्रिया भी अनन्य जन, प्रेमी जन, जिनके हृदय कमल में प्रभु के मिलन की अत्यंत अकुलाहट है, उन्हीं से फिर उनका मिलना जुलना होता है। क्योंकि प्रेम प्रेम ही पाई जो करे प्रेम की बार, जो प्रेम है प्रेम ही मिले, ऐसे। तो प्रेम का पोषण तभी हो सकता है जब उनको प्रेमी मिलेंगे। अन्य संसार आसक्त जीव बहुत हैं, उनसे इन अनन्य जनों का, रसिक जनों का मेल झोल नहीं रहता है। कह सुनवे की बात एकमात्र अपने संग सजातियों से ही होती है, जो दृढ़ हों उपासना में, साधना में। और यही वास्तव में लाडली लाल का भजन है, और यही हमारे जीवन की कुशलात है। इसी में कुशलात है हमारा संग। इसमें यह भी निष्कर्ष निकलता है, इस जीवन में जैसा हमारा संग है वैसी प्राप्ति है, चाहे वो गुरु रूप में हो या सजाती रूप में हो। संग का बड़ा प्रभाव, सारा ही प्रभाव होता है। और ये संग, सत्संग हरि कृपा से मिलता है, निश्चित बात है। और सत्संग की कृपा से हरि मिलते हैं, ये ओतप्रोत है। सत्संग हरि कृपा से मिलता है, ऐसा संग हरि कृपा से मिलता है। और सत्संग और अच्छे संग से हरि मिलते हैं, ये परस्पर ऐसी बात है। राख्यो कह तन में कछु, तो को सर्व सुसार। श्री कुंज विहारिन को भजन, जीवन आहार विहार। ये रसिक जनों का आहार है। जैसे संसार में निर्वाह के ताई सबसे पहली बात आहार चाहिए। एक बार को कपड़ा न हो, रहने की व्यवस्था न हो, चलेगा, लेकिन आहार बिना नहीं बात बनेगी। इन रसिकों का जीवन आहार विहार है, बिहारी बिहारिन का प्रेम है, अद्भुत। यही प्राण सर्वस्व है, और सब परमार्थन को सार भी है ये, जितने भी हैं। महाराज बोले, राख्यो कहतन मैं कछु। जो अति गोपनीय वस्तु थी, अति छुपी भई, वो भी तो को बता दई। भेद कर कर के बता दिया। राधा नाम के भेद बताए, धामों के भेद बताए, उपासनाओं के भेद, अनन्य भाव, बिहारी बिहारन के श्री चरण कमलों में अनन्य रति, क्रम क्रम से। राख्यो कहतन मैं कछु, मैंने कछु कहने में कसर नहीं रखी।
तो को सर्वस्व सार, जो सर्वस्व जो सार है वो क्या? कुंज विहारिन को भजन। इसमें सब आ गया। कुंज विहारिन को भजन, कुंज विहारिन को भजन, जीवन आहार विहार। कुंज विहारिन ये हरिदास दुलारी प्रियाजू लाडली जू, इनको ही कुंज विहारिन कहते हैं। कुंज विहारी नाम निज कुंज विहारिन बाम, तात मात जिनके नहीं वृषभान सुता नहीं नाम। ये कैसे कुंज विहारी हैं? न इनके कोई पिता हैं न माता हैं, और इनको वृषभान सुता भी नाम नहीं है। ये वृषभान नंदनी नहीं है, ये हरिदास दुलारी हैं। ये ललित किशोर देव जी महाराज ने लिखा है। ये हरिदास दुलारी हैं, वृषभान नंदनी हैं। तात मात जिनके नहीं वृषभान सुता नहीं नाम, कुंज विहारी नाम निज ये कुंज विहारिन बाम। ये श्री कुंज विहारिन को भजन, जो अखंड रूप से, अनन्य रूप से, अनवरत रूप से एकमात्र श्री लाल बिहारी के संग बिहार मगन रह में है। ये कुंज विहारिन, इनको भजन करनो है। इनको भजन क्या है? बिहार ही आहार है इनका, और ये इनका बिहार, इनके दर्शन ही रसिक जनों का आहार है। ये श्री कुंज विहार इनको भजन, बड़ी अद्भुत बात है। ऐसी लाडली जी को भजन, स्वामी जी को भजन। बातें कहिए लाडली जी में और स्वामी जी में कोई अंतर नहीं, एक ही बात। संत मोहनदेव जी महाराज ने कहा, प्रियाजू को नाम ले रहे हैं, श्री हरिदास नाम ले रहे हैं, एक ही बात है। और प्रियाजू श्री हरिदास नाम से ज्यादा प्रसन्न होना है, इसलिए श्री हरिदास नाम स्वामी जी की परंपरा में लियो जावे है। कह रहे हरिदास निज नामनी, मेरो निजी नाम श्री हरिदास है। लाडली जी कह रही हैं। तो श्री कुंज विहारिन को भजन, तो कुंज विहारिन को भजन, वृंदावन वास, ये कुंज विहारिन का भजन है। श्री हरिदास नाम जाप करनो, ये कुंज, या क्योंकि प्रियाजू प्रसन्न होंगी और बिहार में आनंदित। जैसे जैसे बड़ों ने कहा है कि फूलत फलत सदा रहत, प्रेम जो निज जन देत। श्री हरिदास नाम जाप करने से युगल का प्रेम प्रगाढ़ होता है, प्रेम की वृद्धि होती है, तो फिर युगल का पोषण होता है, युगल प्रसन्न होते हैं। तो महाराज कहते हैं कि इसी से पोषित होते हैं युगल, प्रेम से, और प्रेम से पोषित होते हैं। यही कुंज विहारिन को भजन है। श्री हरिदास नाम जाप कर रहे हैं तो कुंज विहारिन को भजन, क्योंकि श्री ललित किशोर देव जी महाराज कहते हैं कि श्री हरिदास नाम की छाप जाकी रचना जगमग, ताको पूरो जाप पावे नित्य विहार को। श्री हरिदास नाम जाप से ही नित्य विहार प्राप्त होता है, पूर्ण प्रेम। ये अकाट्य बात है और कोई रास्ता है ही नहीं। और यही कुंज विहारिन को सुहावे है।
कि श्री हरिदास नाम जाप करो तो फूलत फलत सदा रहे। प्रेम जो निज जन दे, जो निजी जन हैं वो श्री हरिदास नाम जाप करते हुए और प्रेमी बन जाते हैं, और फिर उस प्रेम को निष्प्रय भाव से प्रियाजू के श्री चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो वो प्रेम प्रिया प्रीतम का भी पोषण करने वाला होता है, और फिर उस प्रेम को वृद्धिशील वृद्धि युक्त बना के और विशेष बना के प्रियाजू अपने निज जनों के हृदय में और उड़ेल लेती हैं, वो महारसिक हो जाते हैं। प्रेम जो जन निज जन दे, कुंज विहारिन दास सुन सहज प्रिया के हित। लेकिन कैसा प्रेम, कैसा भजन होना चाहिए? निष्प्रय ही निष्काम भजन होना चाहिए, कामना नहीं। अनंत जन्मों से कामना करते चले जा रहे हैं, ये मिल जाए ये मिल जाए। अरे भैया ऊंची बात मत करो। सकामीन के उपदेश कहा श्रमवाद कियो, ऐसे लोभीन के उपदेश कहा, लोभियों के उपदेश बेकार। महाराज बोले सकाम भाव से उपदेश बेकार, उपदेश अथवा भजन बेकार। तो कुंज विहारिन को भजन कैसा? इन्हीं के हित में, हे लाडली जो आपके श्री चरणों में आप जानो, उससे प्यारी जी बड़ी प्रसन्न हमें हैं। तो कुंज विहारिन को भजन जीवन आहार विहार, यही रसिकों का जीवन है। जैसे बिहारी बिहारिन का विहार ही आहार है, ऐसे इन सहचरियों का अथवा रसिकों का युगल का प्रेम ही आहार है। यहां बड़ों ने लिखा है, जैसे जगत में जीवन राखवी के ताही एकमात्र आहार ही आधार हुए है, तैसे ही सर्वोपर नित्य विहारिन जीव को महामधुर रसमय विहार ही हमारो जीवन और आहार एवं प्राणन को सर्वस्व है। यावत परमार्थन के सार को सार ये विहार, तुम सो या भांत कह दीनो है, जामे को बात छिपाए कि हमने नाय राखी है। सबको सार है ये सिद्धांत। बिहार की उपासना, वृंदावनी उपासना, स्वामी जी महाराज के चरणों का अनन्य आश्रय, ये लाडली लाल की उपासना सबका सार है, बिहार की उपासना है। रसिक अनन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। आगे बोले कि ऐसा दुर्लभ, ऐसी सर्वोपरि निधि कैसे प्राप्त हुई महाराज? ये तो बड़ी विचित्र। बोले रसिक अनन्य उपासिका, ये तुम्हारी बात बनेगी तभी ये पूर्ण प्रेम रस रहस्य प्राप्त होगा। रसिक अनन्य उपासिका, यहां बोले रसिकन उपासकन, जिते दास हरिदास, जितने स्वामी जी महाराज के दास हैं, स्वामी हरदास जी महाराज के दास रसिक अनन्य उपासक हैं, उनकी चरण धूल, अनन्य कहने का मतलब जो अनन्य उपासक हैं, जिते दास पहले भय आगे होंगे, उनके चरण कमलों में वंदना करो, तब ही रस रहस्य हृदय में आ सकता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। रसिक अनन्य उपासिका, जिते दास हरिदास, तिन तिन की लय चरण रज, सिर धरी बिहारी दास।
स्वयं बिहारिंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि इनकी चरण धूल हम भी अपने शीश पर धारण करते हैं, तुम भी करो, तभी ये पूर्ण प्रेम रसिकानंद श्री स्वामी हरदास जी महाराज की महागुण उपासना तुम्हारे हृदय में विराजमान होगी। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। महत पाद रजो अभिषेकम, चरणों की धूल। आज तक भी जिनको जो कुछ प्राप्त हुआ है महापुरुषों की चरणों की धूल से ही हुआ है। अभिमान तज भज सुनो, अभिमान तज के यहाँ स्वामी जी की उपासना में स्वामी जी का नाम और सत्संग सुनाए और रसिकानंदों के चरणों की धूल सिर पे चढ़ाई है, तभी कुछ प्राप्त हुआ है। भागवत जी में आता है रघुगण के लिए श्री जड़ भरत जी ने सुनाया, जब रघुगण की समझ में नहीं आया था उनका स्वरूप और जा रहे थे कपिल मुनि जी के आश्रम पे सत्संग सुनने के लिए, दो यानी एक कहार बीमार हो गया। पालकी में जाते उस समय एक कहार बीमार हो गया, कर्मचारी लोग ढूंढने चले, जड़ भरत जी महाराज खेत पे मिल गए। लट्ठा कट्ठा भजनानंदी निष्प्रयी महापुरुष, कोई पहचान भी न सके, पकड़ के ले आए कि लग जाओ, लग गए। कार की जगह पे चलने लगे, चींटी बचा के। उछल कूद चींटी को बचाने में सिर में डंडा लगा, राजा क्रोधित हो गया, पालकी को रुकवा लिया। दंडित करने की भावना, कड़ा व्यवहार जड़ भरत जी से। आखिर जड़ भरत जी को बोलना पड़ा जीवन में पहली बार। वो एक साधारण प्राणी मान रहा था, लेकिन पालकी को रोक के जड़ भरत जी बोले, रहुगणई तत तपशान याति न च इज्जया एवं निरर्पणादग्राद्वा न छंदसा नीव जलग्नि बिना महत पाद रजो वशीकम। हे रहुगण, यज्ञ हवन दान पुण्य तपस्या व्रत तीर्थ कुछ भी कर ले, कोई भी साधन कर ले, लेकिन जब तक तू अहंकार छोड़ के महापुरुषों के चरणों की वंदना, उनके चरणों की धूल को अपने शीश पे नहीं चढ़ाएगा, तुझे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। रघुगण घबरा गया, मेरे से अपराध हो गया, ये तो कोई महापुरुष है। साष्टांग दंडवत पालकी से उतर के, हे महाराज, क्या आप साक्षात नारद जी हो? कौन महापुरुष हो? समझ में आ गया। आगे व्याख्या में महापुरुष लोग बताते हैं कि तेरे कारण मेरे 3 जन्म खराब हो गए। पूर्व समय में तू एक हिरण का बच्चा था और तेरे संभालने में मैंने बड़े राजपद को, सब रानियों को छोड़ा। तीसरे जन्म में मैं जड़ भरत था, राजा था। राजा के रूप में एक भरत नाम का चक्रवर्ती राजा था। मैंने भजन साधना प्रभु प्राप्ति का लक्ष्य लेके सब छोड़ दिया, लेकिन वन में आके गंडकी नदी के किनारे साधना उपासना में तत्पर, लेकिन तू एक हिरण के बच्चे के रूप में आके मेरे सामने, मेरी मोह ममता तेरे में बढ़ गई, प्रभु से हट गई। इस कारण से तेरी तो प्रगति हो गई। इससे उपदेश लिया जाता है, किसी कारण से संतों की साधना में फर्क पड़ जाए, वो परोपकारी हैं, उनको तो प्राप्ति होनी होनी,
लेकिन उनके संगी उनको अवश्य ही प्रभु मिलेंगे, उनको भी अवश्य मिलेंगे। ये जड़ भरत जी के प्रसंग से हिरण का बच्चा बेचारा पशु, उसमें मोह हो गया, तो उसे समझा रहे हैं कि तेरे कारण मेरे 3 जन्म का अंतर प्रभु प्राप्ति में पड़ा है, पर कोई बात नहीं, तेरा कल्याण तो हो गया। तू तो प्रभु के अब सत्संग सुनने जा रहा है, वही मेरा उच्छिष्ट पाया, मेरा सानिध्य प्राप्त किया तैने 3रे जन्म में, उसी के फलस्वरूप तेरे हृदय में भक्ति, और तू कपिल मुनि जी के पास सत्संग सुनने जा रहा है। बिना सत्संग विवेक न होगी। और आज भी जड़ भरत जी देखो कैसे कृपालु दयालु, उसका कल्याण करने के लिए आज भी वो महापुरुष आगे खड़े हो गए, उसकी पालकी में लगने को भी सब कुछ। कैसे दयालु होते हैं, तेरा कल्याण हो जाए। जड़ भरत जी तो पालकी में लगने से पहले ही जानते थे, अंतर्यामी थे कि ये वही है जिसके कारण मुझे 3 जन्म लेने पड़े हैं, लेकिन फिर भी उसकी पालकी में भी लगे, उसको उपदेश भी दे रहे हैं कैसे इसका कल्याण हो जाए। ये बड़े दयालु होते हैं संत महापुरुष। कहने का तात्पर्य महत पाद रजू और शिखम, स्त्री जड़ भरत जी उपदेश दे रहे हैं, कोई भी उपाय कर लो, अहंकार छोड़ के महान पुरुषों के चरणों की धूल को अपने शीश पे नहीं चढ़ाएंगे। ये अहंकार बड़ा सूक्ष्म होता है, बड़ा सूक्ष्म, पता नहीं पड़ता है। अहंकार के कारण श्रद्धाएं नहीं बन पाती हैं। तो जब तक चरणों की धूल को शीश पर नहीं चढ़ाएंगे कोई काम बनने वाला है नहीं। आज तक जिनको भी प्राप्त हुआ है, अनभिज्ञ भी हैं, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। प्रसंग में बहुत सुनते चले आए, वो कुछ लायक नहीं थे, लेकिन उनकी श्रद्धा बड़ी जोरदार रही। उस श्रद्धा के परिणाम स्वरूप प्रभु ने उनको सब कुछ दे दिया। बिहारीदास हरिदास के बिना पढ़े ही सपूत, बड़े सुपात्र हो गए, वो अग्रणी हो गए, आगे बढ़ गए। कृपा निष्ठा। तो रसिक अनन्य उपासिका जिते दास श्री हरिदास, तिन तिन कीले चरण रज सिर धरी बिहारी दास। रसिक अनन्य उपासक मिलना कठिन है, और रसिक अनन्य उपासकों में भी श्री हरिदास के अनन्य अनुगामी खोल के कह दिया महाराज ने। अनन्य उपासकों में भी स्वामी हरिदास जी के अनन्य अनुगामी जिते दास हरिदास, तब ये पूर्ण प्रेम कुंज विहारिन को भजन ये आहार है, वो ही तुम्हारे हृदय में व्यवस्थित होगा। कुंज विहारिन लाडली मेरे जीवन प्राण, और ताई के सुख में सुखी मोह रसिक किया। जो कचुकियो सो लाडली, लाडली करे सो होय, लाडली करे सो होय गो, निर्भय हुए तू सो। जा में हरि प्रसन्न रहे सोई कीजिए बात, और अपनी चाह न उपजे यही खेम कुशला। रोम रोम में रम रही, रोम रोम आनंद भयो, छिन छिन हो तो हुलास। श्री कुंज विहारिन लाडली सदा हमारे पास। ये विश्वास रखना चाहिए। मेरी ललित जी स्वामी जी महाराज, प्रियाजू लालजू, मेरे गुरुदेव, मेरे आचार्य मेरे साथ हैं, दूर नहीं हैं। तो तिन तिन कीले चरण रज। प्यारे प्रेमी जनों, कभी भी तुम दंडवत करो, इन सूत्रों को पढ़ लो।
जैसे वृंदावन धाम में रहते हैं या आते हैं, आपने जमुना जी पे दंडवत करी, तो ऐसे स्वामी जी के चरणों पे ही तुम्हारा शीश रखा हुआ है, ऐसा भाव रखो। चाहे जमुना जी के लिए दंडवत कर रहे, नाम जमुना जी का ले लो, फिर स्वामी जी का ले लो, स्वामी जी महाराज का लो, वृंदावन धाम का लो, बिहारी बिहारिन, जमुना जी, बिहारी जी महाराज, निधवन जी, जैसे जैसे अपने स्थल हैं अथवा अपने आचार्यों के नाम है, 10-5 जो ले लो उनके, अथवा श्री गुरुदेव, विठलदासी, बिहारिंदासी, श्री ललिता जी, उनकी गोद में प्रिया प्रीतम, कम से कम ये नाम लेके तो एक बार दंडोत, ये अभ्यास पाड़ना होता है। जब भी दंडोत करो, उस दंडोत में ज्यादा 1 मिनट और लग जाएगी, लेकिन कितना बड़ा सौभाग्य प्राप्त होगा। जो एकदम माथा टेक दिया, फटाक हटा लिया 1 सेकंड में, वो आनंददायक दंडवत नहीं। दंडवत में थोड़ी देर लगनी चाहिए और कुछ स्मरण करे, कुछ बोले, प्रार्थना करे, थोड़ी सी दिल लगाओ। दंडवत तुरंत माथा ना, तुरंत जिनका कोई ऐसे नहीं, थोड़ा दंडवत में जितनी जो देर लगाते हैं, समझना चाहिए कि उससे और प्रेम प्रगाढ़ होता है, अथवा जिनको दंडवत कर रहे हैं उनके प्रति बड़ी गहरी आस्था है, ये दंडवत बताती है। आज जो बराबर उनके पास ही करीब करीब रह रहे हैं, वो चलो थोड़ी भी दिल लगा चलेगा, लेकिन जो काफी समय में आ रहे हैं उनको तो भाव विभोर होके ये दंडवत बताती है। गुरुजन हो, कोई महत्पुरुष जन हो, ये दंडवत बताती है कि हाँ, हार्द प्रेम, अथवा बिहार जी के चरणों में, स्वामी जी के चरणों में, निधवन जी, अपना स्वामी जी के जो स्थल है, भाव से दंडवत में बहुत, ये अभी महत्पाद रजु अभिषेकम इसी की व्याख्या कर रहे हैं। तो ये सब कुछ इससे मिलता है। बड़ी भेंट आचार्य श्री बिहारिंद्र जी महाराज ने कहा, सबसे बड़ी भेंट दंडवत है, दंडवत, बड़ी भेंट दंडवत। सबसे बड़ी भेंट क्या होता है? रुपया पैसा, ये तो बाद की चीज है। भाव से, हृदय से दंडवत, बड़ी भेंट दंडवत, प्रभु दर्शन प्रसाद। जब दंडवत करेंगे हम प्रेम से, भाव से, तो प्रसाद में आखिरकार प्रभु के दर्शन मिलेंगे। जब भाव से, प्रेम से, भाव विभोर हृदय से दंडवत प्रणाम करोगे, महत्पाद चरण अभिषेक यानी उनके चरण धूल को शीश पर चढ़ाओगे, तो उसके परिणाम में प्रभु के दर्शन मिलेंगे, प्रभु की प्राप्ति होगी। बड़ी भीड़ दंडवत, जैसे दंडवत करते हैं तो प्रसाद मिलता है ना, यहां कह रहे हैं प्रसाद में निश्चित रूप से प्रभु की प्राप्ति होगी। बिहारी दास निष्प्रेह ही लहें परमार्थ को स्वाद। निष्प्रेहता, जिनके हृदय कमल में निष्प्रेहता, एकमात्र प्रभु मिलन की आकांक्षा अखंड और अत्यंत व्याकुलता आकांक्षा है, वो जीवन धन धन्य है। ऐसे उपासक अवश्य ही अनन्य जनों का संग करते हुए, मोटी सी एक बात बताएं, रात में जगना चाहिए। रात में वो जग के भजन नहीं करते हैं, सोते रहते हैं 6 बजे तक, 5 बजे तक, 7 बजे तक, बात नहीं बनेगी। हाँ, कोई ड्यूटी वाले हों, रात में ड्यूटी होती है, उनकी बात अलग थोड़ा, नहीं तो अगर प्रभु के मिलने की अत्यंत गर्ज है तो कुछ भजन जितना भी बन जाए रात में करो, बाकी दिन में कर लो। रात में एकांत में अपने इष्ट के चरणों में जिज्ञासा प्रकट करके आंसू बहाओ,
आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं, ये समझो। आंसू नहीं निकलते हैं तो कहीं न कहीं आपका मन कहीं संसार के किसी आवरण ने पकड़ रखा। अगर प्रभु के लिए आंसू नहीं निकलते हैं और रात में चिंतन और भजन की आकांक्षा जागृत नहीं भई, दिन में चलो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन रात में वो ही करेंगे जिनको मिलन की अत्यंत अकुलाहट और जिज्ञासा है। सोना जागना खाना पीना उनका केवल दिखावा मात्र ही रह जाता है। उनकी अत्यंत हृदय में आकुलता व्याकुलता होती है। एक एक क्षण उनका स्मरण में उन्हीं के चिंतन मनन भजन पाठन पठन उसी लक्ष्य में जाता है। और रात के चिंतन मनन के जो निजी साधना के उसको बड़ा श्रेय महापुरुषों ने दिया है। इसलिए रात्रि का 1 घंटा भी 2 घंटा भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। जो कोई मिलने वाला ही नहीं, कोई खटका ही नहीं, उस समय सब लोग केवल भजनानंदी बिरले बिरले जगते हैं रात्रि में, जिनको अत्यंत अकुलाहट है। ऐसा हमने बड़ों से समझा है कि जिनको भी प्राप्ति का लक्ष्य अथवा प्राप्ति भई है, उनको रात्रि में भजन करते हुए पाया गया है और आंसू बहाते हुए पाया गया है। ये पहचान है। तो रात्रि में भजन अवश्य करें, जल्दी जगना चाहिए और मिलने की जिज्ञासा कि अब जीवन की शाम होने जा रही है धीरे धीरे। आज तक भी हमारे प्रीतम से हमारा मुकाबला नहीं हुआ, दो बात नहीं हो पाई। हे मेरी लाडली लाल, मेरे स्वामी जी बिहार जी महाराज, क्या हम ऐसे अंधेरे में ही रह जाएंगे? ये अकुलाहट पैदा नहीं होती है। कैसे साधक हो, रोना नहीं आता है? कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने सो कर प्रीत, बिन रोए को पाइया प्रेम प्यारा में। बड़े महापुरुष कहते हैं हंसना छोड़ दो, संसार के आवरण से सुखी होना छोड़ दो, कुछ नहीं है। रोने से प्रीत बना लो, प्रेम बना लो इष्ट के लिए। हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे बिहारी बिहारन, बिना रोए किसको मिला है इष्ट? किसी को नहीं। संसार के लिए रो रहे हैं, पूरे जीवन रोते रहते हैं संसार के लिए। प्रभु के लिए अगर 2 आंसू भी निकलते हैं, लाडली जी उन आंसुओं की बहुत बड़ी कद्र करती हैं और यही लाडली जी के नित्य सुख को मिलाने वाले होते हैं। ये प्रेमियों के पास आंसुओं का धन होता है, ये परम अकुलाहट रूपी धन होता है। ये तिन तिन की ले चरण रजो, सिर धरी बिहारी धा। विचार करो जरा, जो परम जिज्ञासु हैं, जिनको वास्तव में मिलने की गर्ज है, उनको चैन कहां? चाहे उनको चैन सा लगता हो, लेकिन उनको हृदय को पूछो, उनको चैन नहीं है। ऐसे महापुरुषों का सानिध्य हमको और आपको अगर मिल जाता है कहीं, तो इसी जीवन में प्राप्ति है। जो न भक्ति बिन हरिदास बिहार, सेव दर्श परस नहीं तात। यहां बोले
जिते दास हरिदास। कौन का संग? सतसंग चरण धूल। जो स्वामी जी के अनन्य दास हैं उनके लिए इंगित करने लगे। सिर पे चढ़ानी उनका संग प्राप्त हो। बिन हरिदास बिहार सेवा दर्श परस नहीं तात। पूर्ण प्रेम को चाहते हो और स्वामी जी के चरणों का सेवन नहीं है, कदापि नहीं हो सकता है दर्शन परस। बिन हरिदास बिहार सेवत, बिहार का तो सेवन कर रहे हो, जुगल नाम निस्दिन रटे सेवे नित्य विहार। श्री हरिदास नाम अंकित नहीं तो काट मोहर टकसार। युगल नाम तो जाप कर रहे हो लेकिन स्वामी जी को नहीं, तो जो पूर्ण प्रेम विहार नहीं मिलेगा। और ब्रज विहार या और कोई विहार मिल जाएगा, लेकिन वृंदावनीय सर्वोपर पूर्ण प्रेम नित्य विहार नहीं मिलेगा। ऐसा आचार्य ध्यान देव जी महाराज, ललित किशोर देव जी महाराज। बिन हरिदास बिहार सेवत दर्श परस नहीं ताप। हे तात, बिना स्वामी जी के अगर बिहार का सेवन करेंगे कभी भी दर्शन नहीं होगा, कभी भी प्रसन्न नहीं होगा। क्योंकि कूची नित्य विहार की श्री हरिदासी हाथ। सेवत साधक सिद्ध सब जाचत नावत मां। जो न भक्ति पहचानिए, मन धर भजो न भाव। बिहारी दास सब द्यो श्रम, ज्यों आवे त्यों जाव। यह एक सिद्धांत बताने लगे महाराज श्री, भक्ति की पहचान करो। जोन भक्ति पहचान, भक्ति की पहचान करो। हम कौन की भक्ति कर रहे हैं, वैसी शक्ति प्राप्त होगी। और कौन से भाव से भज रहे हैं, सभी भावों से नहीं। मन धर भजो न भाव, सभी भावों से नहीं। कौन से भाव? जैसे शांत भाव है, कि दास भाव है, कि वात्सल्य भाव है, कि सख्य भाव है, कि गोपी भाव श्रृंगार रस भाव है, या सहचरी भाव है। कौन सा भाव है? एक ही भाव को रखना है। एक ही भाव, एक ही चाव, एक ही दाव, एक ही भाव रखना है, तभी प्राप्ति होती है। तो जो न भक्ति पहचानिए, तो भक्ति की पहचान करिए। और भाव, भक्ति भाव। जैसे हम 9 प्रकार की भक्ति को लेते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। 3 भक्ति इसमें विशेष होती है। 3 के आधार पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। सबसे पहली भक्ति क्या है? श्रवण। सबसे पहले जिनका भी उत्थान हुआ है आज तक, उनको सुनने से हुआ है। महापुरुषों के चरणों में बैठ के, उनके सन्मुख बैठ के, उनकी ऊर्जा प्राप्त करते हुए, अथवा आज के समय में मोबाइल से भी सत्संग सुने, चर्चा सुने। श्रवणम, श्रवण भक्ति सबसे पहले। प्रथम भक्ति संतन करे संगा। संतों का संग क्या करेंगे? संत तुमको सुनाएंगे कुछ। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं इसी बात को, तो यहां भागवत जी भी कह रहे हैं, एक ही बात है। तो प्रथम भक्ति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु चरणों की तीसरी भक्ति, गुरु चरणों की अनवरत सेवा। तीसरी भक्त मान, तभी तो समझ में आएगा कि हमको करना चाहिए क्या। गुरु चरणों की सेवा करो फिर सबसे पहले, इससे सब प्राप्त होगा। चौथ भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। तो ऐसे करके
श्रवणम कीर्तनम, भगवान की कीर्ति का बखान कीर्तन करना, सुनना, पहले उनकी कीर्ति का बखान करना, नाम जाप करना, स्मरण करना। क्योंकि नाम जाप बराबर करने से फिर स्मृति पैदा, दृढ़ स्मृति हो जाती है। नाम जाप, स्मृति, कृपा और सब में भगवत भाव, इन बातों को तभी प्राप्ति होती है। नाम जाप और फिर अखंड स्मृति इष्ट की, और उनका आश्रय भरोसा, भरोसा बनता है। फिर नाम जाप, स्मृति, फिर भरोसा बनता है, कृपा, कृपा का आश्रय, और फिर सब में भगवत भाव कि मेरे प्रभु सब में विराजमान है। संग सबका नहीं करना है, संग समझ के करना है, लेकिन सब में अपने प्रभु के दर्शन करना है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जूर, सबका एक ही सिद्धांत। तो ये सूत्र जब हमारे जीवन में उतरेंगे, नाम जाप, स्मृति, अनन्याश्रय, कृपा, भगवत भाव, ये सब में भगवत, तो ये जीवन में उतरेगा, क्षण क्षण हमारा भजनशील और प्रभु की प्रसन्नता के लिए होगा। हमारी हर क्रिया मन से सोचना भी हो, शरीर से करना भी हो, वचनों में बोलना भी हो, हर क्रिया हमारी भगवतमय होगी, विहरी विहरण के ही हित में होगी। हमारा जीवन आनंदमय होगा और हमारे संगियों का भी होगा। संगियों का भला भी तुम तभी कर सकते हो, चाहे वो पुत्र रूप में हो, परिवार रूप में हो, जब स्वयं तुम अपना भला करना जानते हो। तो अगर अपना भला नहीं कर सकते तो दूसरों का क्या भला कर सकते हो? तो अपना भला कैसे? अपना भला तभी कर सकते हो जब निरंतर नाम जाप करोगे, तब सबका भला होने लगेगा। नाम जाप, भजन, सेवा, सत्संग, ये तीनों अमृत स्वरूप हैं। नाम जाप, सेवा और सत्संग, तीनों को पकड़ के रखना चाहिए। नाम जाप को हृदय का हार बना लेना चाहिए, क्योंकि आज तक भी महापुरुषों को, किसी भी सांप्रदायिक महापुरुषों को वस्तु हस्तामल हुई है सेवा से और नाम जाप से हुई है। सत्संग तो सबसे पहला आहार है। सेवा और नाम जाप तभी समझ में आता है जब सत्संग मिलता। सत्संग यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो इमाम न रोध्यति माम योगो सांख्यम धर्मोद्ध स्वाध्याय तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिण व्रतानि यज्ञ छांदासी तीर्थानि नियमायमा यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो इमाम। हे उद्धव, न मैं योग से, न व्रत से, न स्वाध्याय से, न तीर्थ से, न यज्ञ से, न हवन से, अनेक साधनों से मैं बस में नहीं होता हूं। यथावरुंधे सत्संग सर्वसंगा पहो इमाम, मैं उद्धव सत्संग के द्वारा बस में होता हूं। ये श्री हरि के वचन। अभिमान तज, बिहारिंद्र जी महाराज, अभिमान तज भज सुनो प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे, प्रकट ललिता रूप श्री हरिदास ने नामे रटे। अभिमान छोड़ के बड़ों के श्री चरणों में बैठ के सुनो उनकी बात भाई। अभिमान तज भज सुनो प्राणी, बिहारिंद्र जी महाराज, जन्म जन्म के श्रम मिटे, और फिर क्या होगा? प्रकट ललिता रूप श्री हरिदास निज नाम रटे। श्री हरिदास नाम में रति कर लो, इनके चरणों में बैठ के, इनकी सत्संगमयी वार्ता सुन के श्री हरिदास नाम में रति कर लो, बात बन गई। ये जो न भक्ति पहचानिए, मन धर भजो न भाव। चलो आज इतना ही। स्वामी जी महाराज की जय। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।